मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं बाबा को सब साफ साफ बता दूं। मुझे शादी में रहना ही नहीं है। इस शादी क्या इस मुल्क में ही नहीं रहना मुझे। तुम्हें जो करना है चुपचाप करो, लेकिन अपने बाबा से छुप के। बताने की जरूरत क्या है उन्हें? खामखा उन्हें पता चलेगा तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। लेकिन अम्मी फिर मैं क्या करूं? अगले हफ्ते के एंड पे अनीता अपनी अम्मी को यहाँ हमारे घर लाना चाहती है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसको कैसे रोकूं। क्यों? रोकने की क्या जरूरत है? भीम, क्या हो गया? ये क्या बातें करी आप? यहाँ पे घर में बाबा है और उनको पता चल गया तो घर में कयामत आ जाएगी। समीन वो भी तो है यहाँ। समीन को तो खैर घर भी भेजा जा सकता है, लेकिन तुम्हारे बाबा का क्या किया जाए, ये है असली परेशानी वाली बात। समीन यहाँ से नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? मैं भेजूंगी उसे। मीम, अभी इस वक्त समीन आपकी बात नहीं मानेगी। आपका अंदाजा गलत है। अगर उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो वही करती जो समीन कर रही है। तुम्हें कहा है ना, तुम समीन की फिक्र छोड़ो, उसे मैं संभाल लूंगी। मसला तुम्हारे बाबा का है। आइडिया, अगले हफ्ते तुम्हारी पुप्पो की बर्थडे है, बाबा को वहां पुप्पो के पास भेज देते। अरे वाह, जीनियस। डोंट वरी। अगर तुमने कोई खैर की खबर सुनाने के लिए फोन किया तो सब अच्छे हैं, और अगर कोई बुरी खबर सुनाने वाली हो या अपने ससुराल की शिकायतें लगाने वाली हो तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ जब भी फोन करना खुशी की खबर सुनाने के लिए करना। बस ऐसे समझो जैसे तुम जंग के महाज पर हो और तुम्हें हर कीमत पे जंग जीतनी होगी। मुझे उसके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं वो किस मुसीबत में है। मैंने तो उसकी बात सुनी ही नहीं। समीन को रास्ते से हटाना आसान था, मगर ये अनीता, ये कहाँ से टपक पड़ी? अगर फराज ने वाकई अनीता से शादी कर ली और अमेरिका चला गया तो मेरा क्या होगा? मैं जो दिन रात फराज को पाने, उसे हासिल करने की ख्वाब देख रही हूँ, क्या वो सब अधूरे रह जाएंगे? अब क्या करूं? समीन को कुर्बानी की बकरी बनने का शौक ही इतना है। अनीता के घर चलती तो सब ठीक हो जाता, मगर वो तो, मैं फराज को ऐसे तो नहीं जाने दे सकती, कभी नहीं। मैं एक नाकारा और बुज़दिल बाप हूं। मेरी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। वो मेरा दुश्मन था, मुझे जलील करना चाहता था, इसलिए उसने मेरी बेटी को इस्तेमाल किया। तुम्हारी इज्जत का तो जनाजा निकाल दिया तुम्हारी बेटी ने। साइन करो और ले जाओ अपनी इज्जत का जनाजा। लेकिन समीन ने भी तो मेरे दुश्मन को मौका दिया था। काश उसने उन्हें ये मौका ना दिया होता।
मुझे माफ कर दे। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर देना। मुझ में अपने दुश्मन पर पलट कर वार करने की सकत नहीं थी, और अगर मैं ऐसा कर भी लेता तो इस सारी कोशिश में इज्जत किसकी उछलती? मेरी। आए दिन मेरी बेटी का नाम अखबार में छपता रहता, टीवी पर उसकी वही खबर बार बार चलती रहती। या अल्लाह, तू सब जानता है। तू इसे मेरी मजबूरी समझ या मेरी बेबसी। बस अब मुझ में लड़ने की सकत नहीं। मुझे आने वाले वक्त में साबित कदमी से खड़े रहने की तौफीक देना मेरे मालिक, और मेरी बच्ची को उसके घर में शादो आबाद रखना। नहीं था ये जो हुआ है, वक्त के सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है, मुश्किल से मेरी जान निकल रही है। कहना चाह रही हो? आपको याद है जब समीन पैदा हुई थी तो आप किस कदर खुश थे? ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया में वो आप वाहिद इंसान है जिसके घर बेटी पैदा हुई है। और इकरा की दफा भी इतना वालेहाना रवैया नहीं था आपका। बस वो क्यों कर रही हो ये बातें? क्यों याद दिला रही हो? क्या फायदा? हमारी बेटी है ना, उसकी खैर खबर तो लेनी चाहिए ना हमें। खैर की खबर लेने जाऊंगी, वो बंदे में वहां से को बुरी खबर ले आऊंगी, फिर क्या करूंगी? हाँ, वापस ले आऊंगी उसको इस घर में। मरियम हमारी एक बेटी और है। समीन के साथ जो होना था सो हो गया, लेकिन इकरा के साथ जो होना है इसका इन्हिसार हमारे इसी फैसले पर। इसलिए अपने दिल को पक्का करो। मैं खुद उसे याद किया करूं ना, मुझे याद दिलाए। इधर तो मुझे, अगर आप मेरी माँ ना होती ना तो इस हरकत पे मैं आपको। अगर तुम ये समझ रही हो ना कि तुम्हारे अब तबलीग पर चले गए, तुम्हें खुली छुट्टी मिल गई, भूल है तुम्हारी। मेरी वापस दे वापस। वो मुझे तुम्हारा निगरान बना कर गए, फोन कर करके तुम्हारे बारे में पूछते हैं, लंबी लंबी हिदायतें देते हैं मुझे। क्यों देते हैं भाई? अल्लाह की इबादत करने गए तो वो काम करे ना, ये पीछे क्यों पड़े? मेरी जान पर क्यों अजाब बने? क्यों नहीं छोड़ते मेरा पीछा? और क्या किया ऐसा मैंने? क्या गुनाह कर दिया? घर से भाग गई हूँ क्या मैं? तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गई? तुम करने क्या लगी हो? कहाँ जाती हो इतना बंठन के रोज? किससे मिलने जाती हो? मुझे सच से बता दो। यूनिवर्सिटी जाती हूँ भाई। और कहाँ जाऊंगी? पढ़ाई करनी है मैंने, उसके बाद जॉब करनी है। जॉब का नाम तो अपनी जुबान पे लाना भी मत। तुम्हारे अब्बा तुम्हारी भी टांगे तोड़ देंगे और मेरी भी। हाँ तो तोड़ दें, सही है। टांगे टूट जाएंगी ना, माजूर हो जाऊंगी तो बैठ जाऊंगी, लेकिन जब तक मेरी टांगे सलामत रहेंगी ना अम्मा, तब तक मैं इस घर में नहीं बैठ सकती। हरीम हरीम हरीम, तुम क्यों इतनी जिद्दी होती जा रही हो? क्यों इतनी खुदगर्ज हो गई हो? तुम्हें पता है अम्मा, बीवी और बेटी पे कौन मर्द पहरे लगाते हैं? वो मर्द जिनके अपने दिल में चोर होता है।
वो मर्द जो अपनी जिंदगी में बेईमानियां कर चुके होते हैं। चुप हो जाओ, बिग लफ्ज भी मत निकालना वरना मैं। डर होता है ना उन्हें, डर होता है इस बात का कि कहीं उनके अमाल मकाफात अमल बन के उनके सामने ना आ जाए। हरीम, मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, गला दबा दूंगी मैं तुम्हारा। दबा दे गला, जब वापस आऊंगी ना दबा दीजिएगा गला। कि जिस तरह की जिंदगी आप लोग मुझे जीने देते हैं ना अम्मा, उस तरह की जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि मैं तुम्हें गले में फंदा डाल के खुद को मार लूं, फांसी लगा लूं। तो नहीं माने अब्बू? मानना ना मानना तो बाद में होता हो, तो इस बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहते। और बच्चों से बात करने के बाद आप बहुत उदास होंगी ना? एक बात कहूं मम्मी? कुछ नहीं कहो बेटे। सुन तो ली। नहीं सुनना मुझे। जानती हूं मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। उसके पास जाके उसे दिल से लगा के दिलासा भी नहीं दे सकती मैं तो। आप चाहें तो ये कर सकती हैं अम्मी। देखिए, उसे इजाजत लेने की या उन्हें बताने की जरूरत ही क्या है? बल्कि किसी को भी बताने की क्या जरूरत है अम्मी? आप और मैं चलते हैं, बच्चों से मिलकर उन्हें देखकर वापस आ जाएंगे 2 घंटे में। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैके की याद आ रही है? वो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैके की याद आ रही होगी। आज मेरे पास बैठो। आ जाओ, मैं बुला रही हूं, आओ। हर लड़की को शादी के बाद मैके की याद आती है। माँ बाप का घर, अपने बहन भाई। मैं तुमसे यही कहने आई थी कि तुम 2-4 दिन के लिए चली जाओ अपने मैके। हाँ, नहीं, वो अभी फराज। मैं कह रही हूँ ना तुमसे चली जाओ, फराज को मैं बता दूंगी। आपका मतलब है अभी? नहीं, अभी नहीं मेरा मतलब। 2-4 घंटे बाद चली जाना। बस जाने से पहले घर के काम काज जरा देख लेना, नसरीन को काम समझा देना, वो सब निपटा देना, फिर चली जाओ। अकेली? फराज तो नहीं आ सकेगा, दफ्तर में बिजी है। तुम कहो तो मैं छोड़ के आ सकती हूँ, वरना अकेले जाने में भी कोई मसला तो नहीं है। ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। आराम से 2-4 दिन रह के उनके पास आना। ठीक है? ठीक है? ठीक। गुड,
मैं जरा इलियास को देख के आऊं, बुला रहे थे। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया